नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। ना एफडी है ना स्टॉक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे इन्वेस्ट हो रहा है। सब लोगों को यकीन है और हर महीने इसमें लोग बढ़ते जा रहे हैं। पिछले महीने की बात करें, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 28 अक्टूबर 2024 है। अगर मैं बात करूं सितंबर के महीने की, तो 24,509 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के अंदर आया है। यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है क्योंकि ये सबके लिए बेस्ट है। इसे 100 रुपए वाला इंसान भी कर सकता है जो 100 रुपए मंथली कर सके। इसे 1 लाख रुपए मंथली वाला भी कर सकता है। इसे 10 लाख रुपए मंथली वाला भी कर सकता है। इसे वन टाइम में 1,000 से भी आप कर सकते हैं। इसे आप 10 लाख से या 1 करोड़ से, मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये कहते कि हाँ इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मिनिमम 100 रुपए से आप इसे शुरू कर सकते हैं। और कई सारी स्कीम्स इसमें ऐसी हैं जिसमें आपको 50,000 रुपए महीने मिलेंगे और लास्ट में भी आपको करोड़ों मिलेंगे। और इन स्कीम्स को आप बहुत सस्ते में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको क्या कुछ है। आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप कमेंट्स जरूर कीजिए कि आपको कैसी लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो अकाउंट खोलना होता है या कुछ भी करना होता है वो बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से खोल सकते हैं। कहीं किसी ऑफिस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट से अप्रूव होता है। करोड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं मैं आपको दिखाता हूं और कैसे आपको करना है। मैंने यहाँ पे टोटल SIP इन इंडिया लिखा है। तो यहाँ अगर आप टोटल SIP देखेंगे तो ये सारा SIP अकाउंट्स है। 13.81 लाख करोड़, इतना सारा इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मंथली जो पिछले महीने हुआ है 24,508 करोड़, 24,508 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट हुआ है। हालांकि यहाँ पे 24,509 लिखा है मोटा मोटा सा, ठीक है। उससे पहले अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, पहले भी यहाँ पे 22,000 23,000 करोड़ इस तरह से हर महीने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये कोई एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। जो कोई 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, जो लंबे समय के लिए जाता है उसे ही इसमें प्रॉफिट होता है। अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच में है, अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच में है, 45 के बीच में है, आप ये चाहते हैं कि आपको एक रिटायरमेंट के समय एक अच्छी इनकम मिले और लास्ट में भी आपको करोड़ों रुपए मिले, ठीक है, तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। तो ये सारा है 68 ट्रिलियन डॉलर, 68 ट्रिलियन रुपीज की इंडस्ट्री हो चुकी है भारत में, ठीक है। इतना बड़ा सिस्टम ये चल रहा है। और यहाँ पे ये क्यों चल रहा है, देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ पे 5,000 रुपये मंथली की कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली आपको 17 से 18% का रिटर्न मिलता है। वैसे तो आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स पिछले 1 साल में 3 साल में 41%, 42%, 45% तक का रिटर्न दिखा देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे तो 18% तक का, 15 से 18% रिटर्न आपका मिलता है। तो मैं 18% यहाँ पे पकड़ के चल लेता हूँ। 5,000 रुपये मंथली आप SIP करते हैं। अगर आपकी एज 20 साल है, अगर आपकी एज 20 साल है तो आप 45 साल तक इसे कर सकते हैं, ठीक है। 45 साल तक यानी कि अगले 25 साल तक आप इसे करेंगे। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 15 लाख रुपए। अमाउंट कितना बना, 2,91,16,560 रुपए। लेकिन अगर आपकी एज यहाँ पे 25 साल हो चुकी है तो आप इसे 20 साल के लिए कर सकते हैं। आपकी एज 30 साल है तो आप इसे 15 साल के लिए और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 15 साल के लिए क्यों कह रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि एक एज के बाद आपको एक पेंशन की जरूरत पड़ती है, एक परमानेंट फंड की जरूरत पड़ती है कि ये फंड हमारे पास हो। तो मैं बेसिकली इसे 20 साल के लिए लेके चलता हूं। 20 साल के लिए लेकर जब आप चलेंगे तो 1,17 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन्वेस्टेड अमाउंट आपका कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए। और ये 12 लाख ऐसे नहीं है कि आपने एकदम से जमा कर दिए, ये आप 5,000 रुपए मंथली जमा कर रहे हैं। 5,000 रुपए मंथली जमा कर रहे हैं। 20 साल में आपका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 12 लाख रुपए। आपको 20 साल के बाद मिलेगा कितना, 1,17,17,435 रुपए। अब अगर तो आप इस अमाउंट को लेके बैंक में डाल दें, इस अमाउंट को लेके बैंक में डाल दें, लगभग लगभग आपको 50 से 55,000 रुपया आपका मंथली मिलता रहेगा और आपका ये अमाउंट सेम रहेगा अगर आप इसे FD में डाल दें, ठीक है। बैंक में 7% के हिसाब से आप इसे FD में डालिए तो लगभग लगभग 7 लाख और 7,70,000 के आसपास आपको, 8 लाख के आसपास आपको अमाउंट मिल जाएगा,
जिसमें से टैक्स वैक्स कटने के बाद आप हर महीने 55 से 60,000 रुपया निकाल सकते हैं। एक तो स्कीम ये है। लेकिन अगर आप इसे बैंक की बजाय SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है SIP, उसी तरह से होता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हमने यहाँ पे लिया है 18% का ब्याज। अगर हम यहाँ पे SWP में 1 करोड़ रुपया, 17 लाख रुपया आप अपने काम में लीजिएगा, 17 लाख रुपया आप अपने काम में लीजिएगा। आपने यहाँ पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। 18% का आपको अगर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, वो पहले साल आपने जो 17 लाख रुपए निकाला है उसे आप क्या करें, अपना 1 साल का खर्चा चलाएं जैसे तैसे करके। उसके बाद आप यहाँ से 1 लाख रुपया महीना निकालें। आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीने निकालें तो क्या होगा, 1 लाख रुपए महीने निकालेंगे और अगर आप इसे 30 साल तक भी, आपने 45 तक की एज तक किया, ये 15 साल तक चलाया, तो आपने अगले 30 साल तक आप इसमें से 1 लाख रुपए महीने निकाल रहे हैं। टोटल अमाउंट आप 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होंगे। और 30 साल के बाद आपका, ये तो आप निकाल ही रहे हैं हर महीने, आपका मन किया आपने 30 साल बाद आप निकाल लें, तो 40 करोड़ 86 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, 40 करोड़ 86 लाख। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 5,000 रुपए महीना। 5,000 रुपए महीना आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब मैं एक चीज और ले लेता हूं, अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है, लमसम पे आ जाता हूं कि 10 लाख रुपए आपके पास हैं, 10 लाख में मान लेता हूं, किसी के पास 20 भी होंगे, किसी के पास 50 भी होंगे, तो 10 लाख रुपए मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि 10 लाख रुपए आपके पास हैं यहाँ पे। ठीक है जी, 10 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे हैं। यार ये क्या, तो 11 लाख हो रहा है या कुछ, मैं सीधा सीधा 10 लाख ही लिख देता हूँ। 10 लाख रुपए अमाउंट आपके पास है। इंटरेस्ट आपको वही 18% का मिलता है। आप अगर इसे आने वाले 15 सालों तक रोक के रखिए, सिर्फ 10 लाख रुपए को एक बार आपने डाला है, तो यहाँ पे आपका बनता है 1 करोड़ 19 लाख रुपए। अगर 20 साल के लिए रख देते हैं तो ये कई करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ 73 लाख हो जाएगा। लेकिन आप इसे रखिए सिर्फ 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए आपने रखा, आपको मिला 1 करोड़ 19 लाख 73 हजार रुपये। ठीक है जी, फिर से आप यहाँ पे आपने 10 लाख में से एक 19 लाख रुपए निकाल लिए और 1 करोड़ रुपए को यहाँ पे डालिए, 30 सालों के लिए निकालिए। हर महीना आपका 1 लाख रुपए भी आता रहेगा और आपका जो बाद में बचेगा वो आपका यही अमाउंट रहेगा। अगर आप बाई चांस आपका काम चलता है कि आप 50,000 रुपये महीने निकालते हैं, तो 50,000 रुपये महीने अगर आप निकालेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे और 92 करोड़ 11 लाख रुपए आपके फिर भी बन जाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट आपको 18 की बजाय आपको 20 भी मिल सकता है, आपको 25 भी मिल सकता है और 16 भी रह सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे, अगर 16 भी रहा फिर भी आप 51 करोड़ 76 लाख कमाएंगे। ठीक है, अगर 16 भी रहा तो भी आप 1 लाख रुपया अगर आप यहाँ से मंथली निकालते हैं, फिर भी आप यहाँ से अगर बात करें, कितना हो गया, हाँ 1 लाख रुपए भी निकालते हैं तो भी आपका यहाँ पे 17 करोड़ 67 लाख रुपया बाद में रिटर्न के रूप में बचता है। तो ऐसी स्कीम्स में लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका पैसा भी सेफ रहता है। ये 16% का इंटरेस्ट मैंने तब बताया है जब आप बड़ी लॉन्ग कैपिटल मार्केट में, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में, लार्ज कैप में, म्यूचुअल फंड्स में फंड्स होते हैं लार्ज कैप, इनमें आपको मिनिमम से मिनिमम रिस्क रहता है। हालांकि इनमें रिटर्न भी 16, 17, 20% का मिलता है। जिनमें रिस्क ज्यादा रहता है उनमें रिटर्न भी 35-40% तक का मिलता है। लेकिन हम मिनिमम रिस्क से साथ में कम रिस्क के साथ में आगे बढ़ेंगे और इस तरह से काम आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिए हैं क्या, अपस्टॉक और एंजल वन, इन 2 कंपनियों के लिंक। यहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और इस जर्नी को, म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को आप अपने घर से ही अपने हिसाब से वन टाइम कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, जैसे मर्जी। 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है SIP। कई सारे फंड्स में 500 और 1000 से होती है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। कोई ऐसी जोर जबरदस्ती या कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है। दोनों अकाउंट बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अकाउंट खोल के अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।